धूप धीरे धीरे गांव की छत पर चढ़ रही थी। हवा में मिट्टी और आम के फूलों की मिलीजुली खुशबू थी। इसी गांव के एक कोने में रहती थी गीता, पूरे गांव में मशहूर अपनी चटोरी जुबान और नटखट स्वभाव के लिए। जहां बाकी लड़कियां गुड़िया बच्चे खेलती, वहां गीता खेतों में आम तोड़ती, पकौड़े तलवाती और किसी के घर की रसोई से खुशबू उठे तो झट दौड़ जाती। माई, क्या बना रहे हो? जरा चखवा दो ना। अरे गीता, तू तो पक्की चटोरी है रे। शादी के बाद ससुराल में तेरे जैसे को कौन संभालेगा? अरे माई, जिस घर में जाऊंगी वहां का सारा स्वाद ही बदल दूंगी। बस एक बार चौका संभाल लूं, फिर देखना। कुछ महीनों बाद उसकी शादी तय हो गई सुरेश से। गांव के ही एक गरीब घर का सीधा साधा लड़का। सुरेश खेत में मजदूरी करता था और उसके घर में बस बूढ़ी अम्मा यशोदा और एक छोटी बहन राधा थी। गीता की सहेलियां छेड़ने लगी। गीता, अब तो ससुराल में जाकर भी ऐसे ही सबकी थाली में झांकती रहेगी। अरे, अब मैं ससुराल की रानी बनूंगी। सब मेरे हाथ का खाना खाएंगे और बोलेंगे, हमारी बहू तो हाथों की जादूगर है। गीता की शादी हुई। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, पर अंदर का जोश भी किसी से छिपा नहीं था। सुरेश साधारण कपड़ों में थोड़ा सकपकाता हुआ बैठा था। कोई ठाट बाट नहीं, बस सादगी। गीता की सहेलियां हंसने लगी। देख गीता, तेरे दुल्हे की साइकिल की भी हवा निकली लगती है। कोई बात नहीं रे, मैं ही हवा भर दूंगी। बस प्यार से निभाए वो, बाकी सब मैं कर लूंगी। विदा के वक्त सबने गीता को बहुत समझाया। बिटिया, गरीब घर है पर लोग भले हैं। अपने चटकारे को जरा संभाल के रखना। हाँ माई, पर अगर किसी दिन बेस्वाद दाल बन गई तो मैं थोड़ा मिर्च डाल दूंगी, बस। हाँ माई, पर अगर किसी दिन बेस्वाद दाल बन गई तो मैं थोड़ा मिर्च डाल दूंगी, बस। सुरेश का घर छोटा सा मिट्टी का था। एक कोने में चूल्हा, दूसरे में बिस्तर। गीता ने चौखट पार की तो यशोदा ने आरती उतारी और बोली, अम्मा, जहाँ प्यार हो वहाँ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। यशोदा को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे वाह बहू, तू तो बातों में भी नमक डाल देती है। शाम को पहली बार गीता ने रसोई संभाली। घर में बस एक मुट्ठी चावल, थोड़ा सा आटा और कुछ सब्जियां थीं। सुरेश ने संकोच में कहा, आज बस सादी खिचड़ी बना ले, घर में ज्यादा कुछ नहीं है। अरे सुरेश जी, स्वाद ज्यादा चीजों से नहीं, मन से बनता है। देखना, ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो चूल्हे के पास बैठी, थोड़ा तेल डाला, प्याज तले, फिर दाल चावल और हल्का सा हींग डाला। सुगंध पूरे घर में फैल गई। भाभी, ये तो बहुत अच्छा महक रहा है। कहा था ना, बहू आई है तो खुशबू भी साथ लाई है। रात को जब सब सो गए, गीता और सुरेश बैठे थे। तू तो सबको हंसा देती है, लेकिन ये गरीबी, डर नहीं लगता? गरीबी से नहीं डरती सुरेश जी, बस बेरुखी से डरती हूँ। अगर पति का साथ हो तो मिट्टी भी महक उठेगी। तू तो सच में अलग निकली गीता। और आप भी वैसे ही निकले जैसी चाहती थी, सच्चे और मीठे। अगले दिन गांव की औरतें आईं। नई बहू कैसी है? सुनते हैं बहुत बातूनी है। बातूनी तो है, पर काम में तेज भी है। गीता हंसते हुए सबके लिए गुड़ और पानी ले आई। एक औरत ने पूछा, बहू, तेरे मायके में क्या क्या पकता था? अरे माई, जो भी पकता था मैं सबकी थाली में झांक के देख लेती थी, फिर थोड़ा स्वाद बढ़ा देती थी। सब हंस पड़ी। शाम को गीता ने नया प्रयोग किया। थोड़ा सा बेसन लिया, कुछ प्याज और मिट्टी के चूल्हे पर छोटे छोटे पकौड़े बना दिए। पूरा घर महक गया। भाभी, ऐसे पकौड़े तो हमने कभी नहीं खाए। तो अब से हर हफ्ते खाओगी? स्वाद में गरीबी का क्या काम। गीता, तू जो भी पकाती है उसमें जादू होता है। क्योंकि उसमें थोड़ा प्यार, थोड़ा मसाला और बहुत सारा मैं होता है। बहू, तू तो गाना भी मिठास में गाती है, जैसे गुड़ में रस। अम्मा, काम बिना गाने के फीका लगता है, जैसे दाल बिना नमक के। तो मतलब तू तो नमक बनकर आई है हमारे घर में। नमक नहीं, पूरी चटनी समझो। तीनों की हंसी से घर गूंज उठा। अब गांव की औरतों को नई बहू की तारीफ और बातें सुनाई देने लगी। कहीं कोई कहता, अरे वो गीता बहू तो ऐसी बोलती है कि सबकी हंसी छूट जाए। हारे, पर देखना, ज्यादा बोलने वाली बहुएं अक्सर सबका मन भी दुखा देती हैं।
एक दिन पड़ोस की कमला चाची आईं। उन्होंने आकर कहा, बहू, सुना है तू पकवान अच्छा बनाती है। चल आज हमारे घर आ, देखो तेरे हाथ का स्वाद। क्यों नहीं चाची, पर एक शर्त है, जो बनाऊंगी पहले आप खाओगी। अरे तू तो नखरेबाज बहू निकली। नखरे नहीं चाची, बस आत्मविश्वास है। मैं जो बनाऊंगी सबको भाएगा। कमला चाची के घर चूल्हे पर गीता ने बेसन के आलू के गोले निकाले और ऊपर से थोड़ी सी इमली की चटनी डाली। सुगंध चारों तरफ फैल गई। कमला चाची ने चखा। अरे बहू, ये तो लाजवाब है। देखा ना चाची, अगर मन में प्रेम हो तो बेसन भी पकवान बन जाता है। गांव की बाकी औरतें भी चखने लगी। सब ने तारीफ की, पर वहीं खड़ी शांति बुआ बोली, हाँ, स्वाद तो ठीक है, पर बहू का मुंह ज्यादा चलता है। आजकल की लड़कियां काम से ज्यादा बात करती हैं। बुआ, अगर बातों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मुंह चलाना बुरा नहीं। सभी हंस पड़ी। शांति बुआ मुंह बनाकर चली गईं। गांव में जलन की हवा। धीरे धीरे गीता की चर्चा हर ओर होने लगी। गांव के लोग कहते, सुरेश की बहू ने घर में खुशियां भर दी हैं। पर कुछ औरतें जलने लगी। देखो ना, आई तो गरीब घर में, पर चाल तो जैसे ठाकुराइन की। दिन भर गुनगुनाती रहती है, काम करेगी कि नहीं। बरसात का मौसम था। आसमान पर बादल घिरे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। सुरेश खेत पर खड़ा था और उसके पैरों के नीचे से मिट्टी बह रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। गीता दूर से दौड़ती आई। सुरेश जी, क्या हुआ? देखो गीता, सारा पानी खेत में घुस गया। धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे सुरेश जी, फसल तो फिर से उग सकती है, पर हिम्मत अगर सूख गई तो कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे गीता? घर में दाना नहीं बचा, खेत डूब गया। हमारे हाथ अभी सूखे नहीं हैं सुरेश जी। जब तक मेहनत बाकी है तब तक उम्मीद जिंदा है। रात को चूल्हे के पास बैठी गीता ने यशोदा से कहा, अम्मा, खेत तो डूब गया, पर घर के पीछे का जो आंगन है ना, वहाँ थोड़ी जमीन तो सूखी है। हाँ बेटा, पर उसमें क्या होगा? सब्जियाँ उगाएंगे, लौकी, भिंडी, टमाटर। थोड़ी जगह है, थोड़ा भरोसा भी। इतनी सी जमीन में क्या उग जाएगा? आपने सुना नहीं सुरेश जी, बीज छोटा होता है पर पेड़ बड़ा होता है। पर हमें सब्जी की खेती का इतना ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, जरूरत है, और जरूरत सबसे बड़ा गुरु होती है। कर ले बहू, तेरे मन में जो जोश है वो शायद भगवान का इशारा हो। अगले दिन से गीता और सुरेश दोनों सुबह सुबह मिट्टी खोदने लगे। गीता ने गोबर की खाद डाली, पुराने टमाटरों के बीज निकाले और मिट्टी में गाड़ दिए। वो गुनगुनाती जा रही थी। तू तो गाना गाते हुए काम करती है, थकती नहीं। काम में मन लगा हो तो थकान भी आराम बन जाती है। कुछ दिनों में आंगन हरा भरा हो गया। छोटे छोटे पौधे उगने लगे। टमाटर के फूल, भिंडी की लताएं और लौकी की बेलें। अरे बहू, ये तो जैसे पूरा बगिया बना दिया तूने। अम्मा, जब मन में हरा रंग हो तो मिट्टी भी रंगीन लगने लगती है। 3 हफ्ते बाद टमाटर लाल हुए। कुछ भिंडी तोड़ने लायक हो गई। गीता ने सब इकट्ठा किया और सुरेश को टोकरी थमाई। सुरेश जी, चलिए, आज से हमारा नया व्यापार शुरू होता है। इतनी थोड़ी सब्जी में क्या मिलेगा? कमाई नहीं, शुरुआत बड़ी होती है। चलिए, बाजार में मुस्कान भी साथ ले चलिए। सुरेश गांव के हाट पहुंचा। लोग उसके सब्जी के ठेले को देखकर बोले, अरे सुरेश, तू भी बेचने लगा? हाँ भैया, घर की उगाई है, अपनी बीवी के हाथों की मेहनत। इतने ताजे टमाटर तो किसी के खेत में भी नहीं देखे। क्योंकि इन्हें उगाया है मेरे घर की लक्ष्मी ने। लोगों ने धीरे धीरे खरीदना शुरू किया। पहले दिन थोड़ी ही सब्जी बिकी, पर सबकी तारीफ मिली। सुरेश घर लौटा और बोला, गीता, तू सही थी। लोग ताजेपन का स्वाद पहचानते हैं। अब अगले हफ्ते ज्यादा सब्जी तोड़ेंगे। अब अगले हफ्ते ज्यादा सब्जी तोड़ेंगे। कुछ ही हफ्तों में पौधे खूब फल देने लगे। हर सुबह सुरेश और गीता आंगन से टोकरी भरकर निकलते। कभी भिंडी, कभी टमाटर, कभी लौकी। घर खुशबू से महकने लगा। यशोदा बोली, बहू, अब तो हमारे घर में हरियाली ही हरियाली है। अम्मा देखिए ना, ये मिट्टी हमसे कह रही है, धन्यवाद, तुमने मुझसे उम्मीद रखी।
अब लोग सब्जी मांग में आते हैं। पहले जो कहते थे ये गरीब है, अब बोलते हैं सुरेश के घर की सब्जी सबसे बढ़िया है। एक दिन हाट में सब्जियां इतनी बिकी कि सुरेश के पास नोटों की गड्डी हो गई। वो घर लौटा और गीता के हाथ में पैसे रख दिए। ये लो गीता, तेरी मेहनत का फल। मेहनत का फल नहीं सुरेश जी, ये तो हमारी मिट्टी का आशीर्वाद है। अब तो लग रहा है तू बहू नहीं, लक्ष्मी अवतार है। भाभी, अब तो आप जैसे अच्छे कपड़े पहनती है, वैसे ही हमें भी सिलवा दो। अरे हाँ, अब घर में खुशहाली आई है तो रंग भी बदलेंगे, चमकदार। एक दिन गीता ने मेथी के पराठे, टमाटर की चटनी और लौकी की सब्जी बनाई। यशोदा ने खाते हुए कहा, अरे वाह बहू, ये तो रानी के लायक खाना है। और हाँ, मेरी बहू चटोरी के साथ साथ बहुत बुद्धिमान है। तूने हमारे घर की परिस्थिति ही बदल दी मेरी बेटी। अब तो लगता है जैसे हमारा घर गरीबों का नहीं, मेहनती लोगों का महल है। गरीबी बुराई नहीं सुरेश जी, आलस बुराई है। जिसने काम करना सीख लिया वो कभी खाली पेट नहीं सोता। अब गांव के लोग भी गीता के आंगन की खेती देखने आने लगे। शांति बुआ भी आई, वही जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी। बोली, बहू, तूने तो सच में चमत्कार कर दिया। हम तो सोचते थे तू बस बोलती है, पर तूने कर दिखाया। बुआ, बोलना आसान होता है, पर जब बोल में भरोसा हो तो वो कर्म बन जाता है। गांव के मुखिया ने कहा, गीता, अब तू बाकी औरतों को भी ये खेती सिखा। गांव की और औरतें भी आत्मनिर्भर बने। जरूर मुखिया जी, अब हर आंगन में हरियाली उगेगी। शाम ढल रही थी। गीता बैठी टोकरी में सब्जियां सजा रही थी। सुरेश आया, उसके पास बैठ गया। गीता, जब तू इस घर में आई थी हमारे पास कुछ नहीं था। आज हमारे पास मेहनत का सुख है। सुरेश जी, सुख चीजों से नहीं आता, साथ से आता है। आपने साथ दिया, मिति ने साथ दिया, अब घर में खुशबू बस गई है। और उस खुशबू का नाम है गीता। और उस खुशबू का नाम है गीता। अब ये गीता हर घर में खिलेगी, मिट्टी की, मेहनत की और मुस्कान की। जिस घर की बहू हिम्मत वाली हो, वो मिट्टी भी रोटी बन जाती है। और पसीना वरदान गीता ने साबित की, गरीबी किस्मत नहीं, मेहनत की परीक्षा होती है। वो ना सिर्फ अपने घर की बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। अब हर घर के आंगन में सब्जियां उगती और हर रसोई में खुशबू बसती। बरसात खत्म हो चुकी थी, आसमान नीला था, खेतों में हरियाली फैली हुई थी। गीता और सुरेश की सब्जियों का व्यापार अब पूरे इलाके में नाम कमा चुका था। हर हफ्ते लोग कहते, सुरेश, गीता की सब्जी सबसे ताजी, सबसे स्वादिष्ट होती है। गीता, तूने तो हमारे घर को पूरा बदल दिया। अब लोग हमें सब्जी वाले सुरेश नहीं, किसान सुरेश कहते हैं। नाम बदलना आसान नहीं होता सुरेश जी, जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता। एक दिन शाम को गीता आंगन में बैठी हिसाब लिख रही थी। सुरेश बोला, इतने पैसे, अब क्या करोगी? ट्रैक्टर खरीदेंगे? ट्रैक्टर खरीदेंगे? सुरेश जी, ट्रैक्टर वो तो बड़े बड़े किसान रखते हैं। अब हम भी बड़े बनेंगे, मेहनत से, ना कि शान से। जब तक दूसरों से खेत जुतवाएंगे, मुनाफा अधूरा रहेगा। अब अपने खेत की मिट्टी खुद पलटेंगे। बहू, अगर तू ठान लेती है तो भगवान भी साथ देता है। कुछ महीनों बाद गीता ट्रैक्टर लेकर आई गांव में। गांव के बच्चे ताली बजा रहे थे और औरतें चौखट से देखकर बोली, अरे वाह, देखो तो गीता खुद ट्रैक्टर चला रही है। अब सुबह होते ही गीता ट्रैक्टर लेकर खेत जाती। धूप में उसके माथे पर पसीना चमकता और होठों पर मुस्कान रहती। सुरेश खेत की मेड़ पर खड़ा देखता और गर्व से मुस्कुराता। अरे मेरी गीता, तू तो पूरे गांव की मिसाल बन गई। सुरेश जी, जब औरत हल चला सकती है तो ट्रैक्टर क्यों नहीं? पहले लोग कहते थे बहू घर संभालती है, अब कहते हैं बहू खेत संभालती है। एक दिन पड़ोसी हरिया आया। गीता भाभी, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बैल भी बीमार है, क्या आप थोड़ी मदद कर सकती हैं? क्यों नहीं हरिया भैया, ट्रैक्टर मेरा है, खेत तुम्हारा, पर मेहनत हमारी दोनों की। वो खुद ट्रैक्टर लेकर हरिया के खेत पहुंची और जुताई शुरू कर दी। हरी की पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी, आप जैसी औरत भगवान ही भेजता है। नहीं भाभी, भगवान सबको हाथ देता है,
बस मेहनत से उन्हें काम में लाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता सबकी मदद करने लगी। किसी की फसल बोती, किसी की जुताई करती और बदले में पैसे कम ही लेती। गांव की और औरतें भी अब खेतों में उतरने लगी। कोई सब्जी उगाने लगी, कोई पशुपालन करने लगी और सब कहती, गीता दीदी ने ही तो हमें सिखाया।